Hello everyone, I am Manju Kochhar, SST teacher. Today we will start class 10th Geography chapter 1 Resources and Development. ठीक है, रिसोर्सेज का क्या मीनिंग होता है? रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, जो चीज़ हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है. ठीक है, एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट एंड सेटिस्फाइड आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज. अब जो रिसोर्सेज हैं दे आर टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिएबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. टेक्नोलॉजिकली असेसिबल का क्या मीनिंग है कि वो चीज़ जो है अगर एनवायरनमेंट में हमारे पास है तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उस चीज़ तक पहुंच सके, उसको ले सके, उसको गेन कर सके. इकोनॉमिकली फिजिएबल, ये टेक्नोलॉजी तो हमारी है लेकिन वो इतनी कॉस्टली ना हो, हमारी असेस में हो, हमारी पहुंच में हो. ठीक है, और उसके बाद कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स कि वो कल्चरली सभी लोगों के द्वारा, जो आसपास के लोग हैं वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करें. ओके, अब इसके बाद आ जाता है कि ये जो नेचर है, नेचर में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनसे ह्यूमन बींग्स की नीड्स सेटिस्फाइड होती हैं, और टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से ह्यूमन बींग इंस्टीट्यूशंस नए क्रिएट करता है. तो देयर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो ये जो है इनमें क्या है? इंटरडिपेंडेंस. क्या है? इंटरडिपेंडेंस बिटवीन किस किस में? नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. अब इनमें इंटरडिपेंडेंस कैसे है कि जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स है अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन किस किस में? नेचर में, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे क्रिएट द इंस्टीट्यूशंस. ओके, कि ह्यूमन बीइंग themselves आर रिसोर्सेज एंड दे इंटरेक्ट विद द नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस. तो अब इसके बाद आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्या आ जाता है हमारा? क्लासिफिकेशन of resources. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में फर्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. तो ओरिजिन का क्या मीनिंग है? उत्पत्ति के आधार पर. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो है रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स कि बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which are available in the environment and we get it from the biosphere. ठीक है, and they are living. ठीक है, क्या है वो? living things हैं. and for example human beings, animals, plants, ये आ जाते हैं हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में. और अबायोटिक रिसोर्सेज जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स.
minerals and fossil fuels. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल। अब जो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल, जो मिनरल्स हैं दे कैन बी रीयूज्ड और रीप्लेनिश्ड, बट फॉसिल फ्यूल कांट बी रीयूज्ड और रीप्लेनिश्ड। ठीक है, उसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर हम रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट है हमारा रीन्यूएबल एंड सेकंड है हमारा नॉन रीन्यूएबल। अब रीन्यूएबल कौन से होते हैं? Renewable resources are those resources which can be used again and again. They can be replenished, reused. हम उनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे सोलर एनर्जी है एंड विंड एनर्जी, सोलर एंड विंड एनर्जी। तो ये हो जाएगा हमारा रिन्यूएबल। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो ये रिसोर्सेज होते हैं दे कांट बी रीयूज्ड और रीप्लेनिश्ड, जिनको हम एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमारे ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, कोल एंड पेट्रोलियम, ये चीज़ें जो हैं हम एक बार यूज़ करके दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब थर्ड जो आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द basis of ownership, ऑनरशिप के आधार पर। ऑनरशिप का क्या मीनिंग है? ऑनरशिप मीन्स स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, कि कौन इसका मालिक है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो ऑनरशिप के आधार पर हम इनको बांट सकते हैं। फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज वे होते हैं दे आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, दे आर पर्सनल, कि जैसे अब ये मान लो मार्कर है, ये मेरा है, दिस बिलोंग टू मी, तो ये मेरा है जैसे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल रिसोर्स। आप स्टूडेंट हैं, आपका बैग है, आपका पेन पेंसिल, ठीक है, ये चीज़ें आपकी अपनी हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। उसके बाद आ जाते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। सेकंड कौन सा है हमारा? कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज में क्या रिसोर्सेज होते हैं कि कम्युनिटी रिसोर्सेज जो हैं दे आर दोज रिसोर्सेज which are accessible by all the people of the community, कि all the people of the community they use it, वो सभी उसको यूज़ करते हैं कम्युनिटी में रहने वाले लोग। कौन कौन से हो जाते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज में? जैसे अगर विलेज है तो विलेज ओन हो गया, विलेज ओन हो गया, पार्क है, ठीक है, प्लेग्राउंड है, ये हो गए हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज। ओके, उसके बाद कम्युनिटी रिसोर्सेज के बाद आता है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। अब नेशनल रिसोर्सेज कौन
से हैं थर्ड नेशनल रिसोर्सेज। National resources are those resources which belong to a particular boundary of a nation, कि जो एक नेशन की बाउंड्री के अंडर सारे रिसोर्सेज जो हैं वो होते हैं। टेक्निकली दे बिलोंग्स टू द कंट्री, ठीक है। और जो हमारी गवर्नमेंट है दे हैव पावर टू एक्वायर ऑल द प्राइवेट प्रॉपर्टी टू द पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और जैसे आप लोगों ने यू माइट हैव सीन द रेलवे, ठीक है, फ्लाईओवर्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये चीज़ें, कैनाल्स हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी है। तो गवर्नमेंट जब इन चीज़ों को बनाती है तो क्या करती है, गवर्नमेंट एक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर दीज थिंग्स, कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी, प्राइवेट फील्ड्स को भी जो है वो क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। ओके, तो इस तरह से वो नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसके पास ये पावर है कि वो सभी चीज़ों को एक्वायर करके, अगर उसने अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कंप्लीट करना है, तो दे कैन एक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी आल्सो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज अब क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्सेज, कि यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। दे रेगुलेट द इंटरनेशनल जो रिसोर्सेज हैं, दे रेगुलेट द इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जैसे हमारे ओशनिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और 200 नॉटिकल माइल्स तक के जो हैं वो इकोनॉमिक जोन में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो ओपन सी हैं। उनको कोई भी पर्सन जो है, नो इंडिविजुअल कंट्री दे कैन यूज दैट प्रॉपर्टी विदाउट द परमिशन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं? इंटरनेशनल जो हमारी एसोसिएशंस हैं, इंटरनेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। On the basis of state of development, कि डेवलपमेंट के आधार पर जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट कि वो चीज़ कितना डेवलप हुई है या वो चीज़ हमारे पास है या नहीं है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है, ठीक है, द रिसोर्सेज आर विद अस बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर नॉट यूजिंग दैम, हम अभी उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल जो हमारे पास है, दे आर इन द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट में है बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम अभी उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? कि जैसे जो पोटेंशियल हमारे पास है, हमने उसमें से कितने को डेवलप कर लिया है, कितने को डेवलप हमने कर लिया है, कि विच आर दोज रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, कि कितने रिसोर्सेज जो हैं उनका सर्वे हो गया है, उनका
उनका क्वालिटी वाइज, उनका क्वांटिटी वाइज कितना सर्वे हो गया है, एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें से कितना जो पोटेंशियल है वो हमने डेवलप कर लिया है ह्यूमन बीइंग की यूटिलाइजेशन के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक रिसोर्सेज, स्टॉक जो हैं कि विच आर इन द एनवायरनमेंट एंड दे हैव द पोटेंशियल, कि जो चीज़ एनवायरनमेंट में है और वो ह्यूमन बीइंग की नीड्स को पूरा भी कर सकती है, कि विच इज इन द एनवायरनमेंट एंड हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम अभी उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो प्रॉपर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जो वाटर है, वाटर में हम हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, इसका कॉम्बिनेशन है ये, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग देम स्टिल। अभी तक हम उनको यूज़ अलग अलग नहीं कर पाए हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से स्टॉक में है वो, बट वी आर नॉट यूजिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिजर्व। तो रिजर्व जो है वो क्या है? रिजर्व जो है वो भी एक तरह से टेक्नोलॉजी का ही सबसेट है। दे आर दी सबसेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड कि हमारे पास वो चीज़ है जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रिवर्स हैं, वी आर यूजिंग द रिवर्स फॉर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है हम उससे प्रोड्यूस करते हैं। वी हैव सो मेनी रिवर्स इन द कंट्री, बट वी आर नॉट यूजिंग ऑल द रिवर्स। हम सभी रिवर्स को अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बहुत कम रिवर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है हमारी हुई क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज जो हैं कितनी, क्या इसकी डेफिनेशन और इनकी क्या क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। उसके बाद अब ये जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, हम रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं या करते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट होता है या नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो हैं दे आर वाइटल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग जो हैं दे यूज दीज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली, दे आर यूजिंग दीज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली टू फुलफिल देयर ग्रीड। अपनी नीड को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए वो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दिस लेड टू अ मेजर प्रॉब्लम, कि इससे क्या है कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए नहीं। तो इस तरह से अगर हम अपने लिए लालच को अपने बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है? एक तो रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो जाता है। ठीक है, रिसोर्सेज जो है हमारे डिप्लीट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और दूसरा रिसोर्सेज जो है उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है कुछ हैंड्स में। ठीक है, कुछ हैंड, जिससे हैव्स और हैव नॉट की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। हैव्स और हैव नॉट मीन्स कि रिच और पुअर का जो गैप है वो उससे बढ़ जाता है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर हम इन रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं तो इट क्रिएट्स द ग्लोबल वार्मिंग आल्सो। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी इससे हो सकती है। तो इसलिए हमें इन रिसोर्सेज का बहुत ही ध्यान से अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा कर रखना है, इनको यूज़ करना है। तो ओके, टिल देन stay this next video we will start in the next video. Till then stay healthy and stay safe.